Hello students, how are you? I hope you are good and ready for study. Very good. Today we are going to recite a beautiful poem which name is Solitude. So first word is here myth. Myth means होता है बच्चे joy, happiness. Shrink means होता है किसी चीज से पीछे हटना, shrink करना. Refuse. वो means होता है किसी चीज को recite करना, ठीक है. वो means एक आप बोल सकते हो misery में इसको रख सकते हो आप, misery. डिक्लाइन मीन्स होता है कोई चीज नीचे जाना, डिक्लाइन कर रही है, घट रही है. और आइल्स मीन्स क्या होता है, जो रोज होती है बच्चे उनके बीच में जो गलियारा होता है, ठीक है, जो आने जाने की जगह होती है रोज के बीच में, उसको आइल्स बोलते हैं. सो लेट्स किक ऑफ बच्चों. लाफ एंड द वर्ल्ड लाफ्स विद यू, वीप and you weep alone, for the sad old earth must borrow its mirth, but has trouble enough of its own. Sing and tell the hills will answer, sign it is lost on the air. The echoes bound to a joyful sound, but shrink from voicing care. So यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या बताया गया है, पोम के अंदर बताया है, अगर आप हंसते हो तो वर्ल्ड आपके साथ हंसता है ना, laughs with you. लेकिन जब आप वीप करते हो, आप पेन में होते हो, दर्द में होते हो, तो आप हमेशा अकेले रहोगे, ठीक है, उसमें कोई साथ नहीं देगा. और जब आप सैड होते हो, सैड ओल्ड अर्थ मस्ट बरो इट्स मर्थ, अगर आपको सैड हो तो उससे हमेशा बाहर निकालो, अपने आप को सैड जो आप दुख है उससे बाहर निकालो और अपने आप के लिए खुशियाँ ढूंढो. बट हैज़ ट्रबल इनफ ऑफ इट्स ओन, लेकिन जो मुसीबतें हैं, जो ट्रबल हैं, जो परेशानी है, उनको खुद ही झेलना पड़ता है, खुद ही उनको फेस करना पड़ता है. आप गाओ, सिंग करना क्या है, गाओ. एंड द हिल्स विल आंसर, जब आप गाते हो तो हिल्स आंसर देती हैं, ठीक है. एंड साइन इट इज़ लॉस्ट ऑन द एयर, और साइन क्या है कि वो सब चीज़ें हवा में उड़ गई हैं. एंड इकोज बाउंड टू अ जॉयफुल साउंड, और जो हमारी दर्द हैं, ठीक है, जॉयफुल साउंड में उनको समा दो, श्रिंक कर दो फ्रॉम वॉइसिंग केयर के थ्रू. रिजॉइस एंड मैन विल सीक यू, ग्रीव एंड दे टर्न एंड गो, दे वॉन्ट full measures of your praises, but they do not need your woe. Be glad and your friends are many, be sad and you lose them all. There are none to decline your nectared wine, but alone you must drink life's gall. So rejoice करना and man will seek you. जो मैन है वो क्या करेगा, आपसे सीख मांगेगा, ठीक है, चीज़ों को मांगेगा. आपका जो दुख है, जो दर्द है, दे टर्न एंड गो, और उससे हमें क्या करना पड़ेगा, उससे टर्न करना पड़ेगा, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपना दुख से, दर्द से बाहर निकलना पड़ेगा. दे वॉन्ट फुल ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल योर प्लेजर्स, जो आपके मेजर्स हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ है, इस तरह से अगर चैलेंजेस से जूझ रही है तो आपको प्लेजर में उसको चेंज करना पड़ेगा. और उस चीज़ के लिए आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, खुद सोच की ज़रूरत है, अपनी थिंकिंग को बड़ा करने की ज़रूरत है. वो आपको ग्लैड फील कराएगी. जो आपके फ्रेंड्स होते हैं तो फ्रेंड्स भी, योर फ्रेंड्स आर मैनी, बी सैड एंड यू लूज दैम ऑल. और कई बार ऐसा होता है जब हमारे दोस्त बन जाते हैं तो हम बहुत ग्लैड फील करते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई नहीं होता तो हम सैड फील करते हैं, ठीक है, वो हमें सैड भी फील कराते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमेशा हमारे साथ ही रहे. तो उस चीज़ के लिए हमें डिक्लाइन के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि हर चीज़ हमें ऊपर ही नहीं लेके जाती. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें निराशा भी देती हैं और डिक्लाइन भी फील कराती हैं. और यहाँ पर बोला है बच्चे, देयर आर नन टू डिक्लाइन यूर नेक्टर्ड वाइन, कि यहाँ पर जो आपका नेक्टर्ड वाइन है उसको पीने के लिए कोई नहीं है, ठीक है. आपका जो दुख है, दर्द है, परेशानी है, उसको झेलने के लिए कोई नहीं है. बट अलोन यू मस्ट ड्रिंक लाइफ्स गॉल, मतलब जो लाइफ में चैलेंजिंग है वो आपको अकेले ही फेस करने पड़ेंगे, अलोन ही फेस करने पड़ेंगे. फेस्ट एंड योर हॉल्स आर क्राउडेड, fast and the world goes by, succeed and give and it helps you live, but no man can help you die. So यहाँ पर और चीज़ें क्या बताई गई हैं कि your halls are crowded, जो आपका होल्स है, आपका दिल है, वो पूरा भरा हुआ है, क्राउडेड है. और यहाँ पर फास्ट एंड द वर्ल्ड गोज बाय, जो वर्ल्ड है इसमें सब चीज़ें जल्दी जल्दी हो रही हैं, आप सक्सीड कर रहे हो, आप चीज़ों को ले रहे हो, दे रहे हो, सब चीज़ें हेल्प करती हैं आपको जीने में, ठीक है. आप कहीं पे सफलता मिलती है, कोई चीज़ आप देते हो किसी को, तो ये सब चीज़ें आपके लिए मददगार साबित होती हैं. बट नो मैन कैन हेल्प यू डाई, लेकिन इन चीज़ों में कभी भी कोई दूसरा व्यक्ति आपकी हेल्प नहीं करेगा कि इन चीज़ों में डालने के लिए कि किस तरह से आपको मरने से भी बचना है. तो उस चीज़ में भी कोई आपसे आपकी हेल्प नहीं करेगा.
देयर इज रूम इन द होल्स ऑफ प्लेजर फॉर अ लार्ज एंड लॉर्डली ट्रेन, बट one by one we must all fly on through the narrow ells of pain. अब यहाँ पर बताया गया है कि there is a room in the holes, एक होल के अंदर क्या है, रूम है बहुत सारे प्लेजर्स के, खुशी के, क्योंकि हमारे पास गॉड ने ऐसी पावर दी है कि हम चाहें तो हम अपने लिए खुशियाँ, अपने लिए प्लेजर हमेशा ढूंढ सकते हैं उनमें. फॉर अ लार्ज एंड लॉर्डली ट्रेन, वो एक कैसी है, वो एक लॉर्डली ट्रेन है, ठीक है, उस ट्रेन के अंदर. तो वो एक ट्रेन से कंपेयर किया है बच्चे, पॉइंट ने ट्रेन से कंपेयर किया है. जैसे ट्रेन में बहुत सारी जगह होती हैं, बहुत सारी सीट्स होती हैं, तो हमारी मर्जी है कि हम किस पर बैठना चाहेंगे. जैसे कि बट वन बाय वन, और हमें कई बार क्या होता है कि हमें वन बाय वन उन चीज़ों को फेस करना पड़ता है. कभी हमें कोई सीट मिल जाती है, कभी कोई मिल जाती है. तो थ्रू द नैरो आइल्स ऑफ पेन, कई बार हमें उस दर्द को, जो बीच में आइल्स किसको बोला बच्चे, मैंने बताया था ना कि रोज के बीच में जो आने जाने की जगह होती है उसको आइल्स बोलते हैं. तो उस नैरो आइल्स से तो हमें उस पेन को निकालना होता है, ठीक है. मतलब वो जो थोड़ी सी जगह है जहाँ से पेन आ रहा है, तो उस पेन को उसी तरह से अपनी लाइफ से निकाल देना है. ओके, तो स्टूडेंट्स, दिस इज पोएम रिटन बाय एला विलर्स विल्कोक्स, और इनके द्वारा लिखी गई है. और इसको, ठीक है, एक बार इसका एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम भी बच्चे पढ़ लेते हैं कि द पोएटेस सेड that in this poem that people like to join those who are happy and keep away from those who are gloomy and grieving. People share happiness but don't like to share woes. If you have good to eat, people will crowd around you, but they leave you when you are in pain. So यहाँ पर जो पोइटेस है बच्चे, वो बताना चाहती हैं कि इस पोएम के थ्रू के जो लोग हैं, जब आप खुश होते हो, हैप्पी होते हो, तब लोग आपके आसपास आते हैं. लेकिन जब आप ग्रीविंग में होते हो, दुख में होते हो, ग्लूमी में होते हो, तो लोग आपसे दूर चले जाते हैं. लोगों को क्या पसंद है, लोगों को हैप्पीनेस, खुशियां शेयर करना पसंद है, ना कि आपका दुख शेयर करना पसंद है. अगर आपके पास बहुत अच्छा खाने पीने के हैं, ठीक है, खाने पीने की सुविधा है, पूरा प्रॉपर सब चीजें मैनेजमेंट है, तो लोग आपके पास आएंगे, भीड़ बनाएंगे, आपके अराउंड आ जाएंगे. लेकिन अगर आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ पेन ही लेकर बैठे हो, तो सब आपको छोड़कर चले जाएंगे. तो स्टूडेंट्स, देखा आपने, हमेशा कैसा रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, है ना, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, और उस जो सैड आपके पास है, जो प्रॉब्लम है, उनसे हमेशा कम आउट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी बाहर निकलना चाहिए, है ना. सो दिस इज द एंड ऑफ द पोएम बच्चे. आई होप आपने समझी होगी अच्छे से, और इससे रिलेट करती हूँ एक्सरसाइज बच्चे, डू योरसेल्फ.